नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और अगर इस भाव पे यहाँ पे देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। बुध 28 दिसंबर को आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में वक्री होकर के गए थे, जो कि 6 जनवरी 2024 तक आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे और वापस 7 जनवरी को वे आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 14 जनवरी को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 5वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि 11वें भाव में डाल रहे हैं और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। वहीं गुरु आपके 7वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में डाल रहे हैं, 6 7 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और मंगल आपके तीसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे डाल रहे हैं और 8वीं दृष्टि 10वें भाव पे डाल रहे हैं। देखिए लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे 22 अप्रैल 2023 से पड़ रही है और जो आपके लग्न के स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में 17 जनवरी तक विराजमान है। देखिए लग्न पे क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएंगे और आपके लग्न के स्वामी दूसरे भाव में है तो यहाँ पे आपका अटेंशन आपके परिवार को लेकर के होगा, आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे। और जब 18 जनवरी से आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में जब विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। आपका अटेंशन या फोकस बोल सकते हैं आपके छोटे भाई बहन पे रहेगा और अगर आप 18 जनवरी से मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। देखिए यहाँ पे 18 जनवरी से आप अपने आप में पराक्रमी भी महसूस करेंगे। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, हालांकि शुक्र जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 17 जनवरी तक विराजमान है और बुध 6 जनवरी तक आपके दूसरे भाव में विराजमान है और आपके दूसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कुटुंब का, कोष का होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो पारिवारिक मतभेद होने की संभावना है। और देखिए और यहाँ पे आपके 3 नवंबर से पारिवारिक मतभेद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं जब से शनि आपके मार्गी हुए हैं और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि 17 जनवरी से आपको सेविंग्स करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ जो शुक्र विराजमान है वो भी आपके अष्टम भाव के स्वामी है और बुध जो विराजमान है वो भी आपके 12वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो जनवरी के महीना में शुरुआत के 18 दिन तो सेविंग्स करने में आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल जाएगा, आपका कोष खर्च होएगा। हो सकता है आप कहीं फॉरेन जाने के लिए आप प्लान करें, कोई फैमिली ट्रिप आप प्लान करें जिसपे आपका खर्च होए। हाँ, जो लोग फॉरेन से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट्स ला करके काम कर रहे हैं तो उनको इस समय लाभ हो रहा होगा। और 17 जनवरी तक आपके परिवार की तबियत भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। तीसरे भाव में आपके सूर्य 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीने विराजमान रहेंगे, बुध 7 जनवरी को गोचर करेंगे और 18 जनवरी को शुक्र गोचर करेंगे और गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए और आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं 7वें भाव में विराजमान है और 7वें भाव के जो स्वामी हैं तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो तीसरा भाव होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम का, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो डेली का प्रवास होता है वो आप नोटिस किए होंगे कि 22 अप्रैल से बढ़ा हुआ होगा। आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी
और जो सूर्य है देखिए यहाँ पे वो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी आपको कोई काम दिलाएं जिससे कि आपको लाभ होए। अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी का अगर प्रयास कर रहे हैं तो 13 जनवरी तक उनके लिए अच्छा समय है। वे अगर प्रयास करेंगे तो उनको निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। देखिए यहाँ पे आपको आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा धैर्य की प्राप्ति भी होगी। और 18 जनवरी से आपका जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और यहाँ पे देखिए मंगल चूंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो देखिए यहाँ पे आपको आपके स्पाउस द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बोला, धैर्य की प्राप्ति तो होगी, पर आपके छोटे भाई बहन के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका उनसे कोई विवाद ना हो जाए। और देखिए यहाँ पे जब चंद्रमा जब आपके 10 और 11 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो आपके छोटे भाई बहन है, हो सकता है थोड़ा बहुत विचलित महसूस करें, थोड़ा बहुत परेशान हों। और इस दिन कोई भी बात उनसे करना, अगर कोई गंभीर टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो बात इस दिन आप अवॉइड करें, क्योंकि देखिए जब चंद्रमा जब आपके तीसरे भाव में आएंगे तो यहाँ बुध ऑलरेडी 7 तारीख से विराजमान रहेंगे। तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे जब चंद्रमा आएंगे तो बुध अपने आप में विचलित महसूस करेंगे। ऊपर से मंगल भी है, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से झगड़ा होने का बहुत ज्यादा चांसेस आपको 10-11 को दिखता है। तो आप इस दिन थोड़ा संभल करके बात करें। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई घर का अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप घर खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, यूज्ड कार का काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज का काम कर रहे हैं, तो आपको 14 जनवरी के बाद अच्छा लाभ होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम में आपकी परेशानी तो दिखता है, लेकिन उसमें आपको सुधार 14 जनवरी के बाद जरूर देखने के लिए मिलेगा। 5वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हैं और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि चूंकि आपके 5वें भाव में अपने राशि में बैठे हुए हैं और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में सुख मिलेगा, संतति सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, प्रेम संबंध में आपको सुख की प्राप्ति होगी और माता द्वारा भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के जो स्वामी है 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए 6वें भाव में चूंकि राहु विराजमान है तो 6वें भाव में राहु को अच्छा माना गया है। देखिए राहु आपके 6वें भाव में बैठ करके 30 अक्टूबर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। छोटा मोटा जो आपको रोग हो रहा है उसमें आपको नाश करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके कोर्ट कचहरी अगर कोई चल रहा है तो उसमें भी बहुत हद तक नियंत्रण आपके लाएंगे। हालांकि देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ने लगी, तो यहाँ पे खासकर 27 दिसंबर के बाद से आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होंगे उनके नेचर में एग्रेसिवनेस आने वाला है। हो सकता है कि वे आपको सामने से कुछ परेशान करें जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट हों, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप उनसे झगड़ा करें। तो कोशिश कीजिए कि झगड़ा अवॉइड करें। 7वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी पूरे महीने तीसरे भाव में रहने वाले हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, आपके भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे आप ये नोटिस किए होंगे 7वें भाव में चूंकि आपके गुरु विराजमान है, तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि 22 अप्रैल 2023 से आपका आपके स्पाउस के साथ मतभेद हो रहा है। ऊपर से देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। तो कोशिश कीजिए कि मनमुटाव और मतभेद से बचे। ऐसे भी देखिए जो आपका 7वां भाव है वो मंगल का है, तो आपका जो स्पाउस होता है, खासकर तुला लग्न वाले के जो स्पाउस होते हैं वे बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो यहाँ पे और ऊपर से देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु भी विराजमान है, तो थोड़ा बहुत आपको संभल करके चलना है, वरना यहाँ पे मतभेद और मनमुटाव होने की संभावनाएं हैं। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी 8वें भाव में पड़ रही है और यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है ससुराल का, स्वयं के आयु का, जीवन का, मृत्यु का, आकस्मिक धन लाभ का होता है।
देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। आपके धन हानि के योग 17 जनवरी तक बने हुए हैं, तो कोष को खासकर जो सेविंग्स होता है वो संभल करके खर्च करें। और 18 जनवरी से आपके छोटे भाई बहन की तबीयत बिगड़ सकती है। देखिए 18 जनवरी से यहाँ पे आप अपने आप में थोड़ा धैर्य में कमी महसूस करेंगे और आपके रोज के काम में बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं दूसरे भाव में विराजमान है। हालांकि ये 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ही आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य का, धर्म का, जीजा, साली, साला, भाभी, मतलब कि आपके छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको थोड़ा संभल करके रहना है। हो सकता है कि आपका आपके ससुराल में जैसे कि जीजा साली हो गए, या फिर अगर आपके छोटे भाई की कोई वाइफ है तो उससे आपके विवाद के योग बन रहे हैं, साला से विवाद के योग बन रहे हैं, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान दें। पर यहाँ पे देखिए आपके जो नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है, तो ये जो आपका 28 तारीख से 6 जनवरी तक का जो समय है, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आपके सेविंग्स के लिए अच्छा रहने वाला है। नसीब से आपका सेविंग्स बढ़ेगा, परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं और आपका नसीब आपके लिए अच्छा रहेगा। और 7 जनवरी से आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर पड़ोसी हो गए, उनसे आपके भाग्य की वृद्धि होगी और आपका नसीब भी अच्छा साथ देगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव में 14 जनवरी से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की नीच की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके पिता का, बॉस का, काम का, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो आपके पिता और बॉस के नेचर में 27 दिसंबर से आप ये नोटिस करेंगे कि एग्रेसिवनेस उनमें बढ़ा है, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा है। हो सकता है ऑफिस का जो माहौल हो, माहौल भी आपका गर्म हो। यहाँ पे जो लोग सरकार से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा 14 जनवरी से। अगर सरकारी मामला कोई अगर आप है जिसपे कि आपका काम चल रहा है, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर कुछ सरकार से रिलेटेड अगर आपका काम चल रहा है, तो अभी आपको 14 जनवरी से आपको अच्छा फायदा होने वाला है। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आय का, बड़े भाई बहन का होता है, आपके दोस्त का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि चूंकि आपके 11वें भाव में भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से आपके मतभेद होने की संभावनाएं हैं, दोस्त से आपके मतभेद होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा उनके साथ संभल करके बात करें। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि है, पर गुरु भी यहाँ पे देखिए शनि के दृष्टि में आए हुए हैं, तो पूरा फल अपना नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से आपको जिस तरीके से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी उनको जो पैसा है वो टूट टूट के मिलने का संभावनाएं बन रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी उनके जो अप्रेजल्स होते हैं उनके मन मुताबिक नहीं हो रहे हैं। पर जो चंद्रमा है आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि 1, 2, 27, 28 तारीख को विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके अगर दोस्त या फिर आपके कोई पहचान वालों द्वारा अगर आप कोई काम कराने का प्रयास कर रहे हैं तो इस दिन प्रयास कीजिए, आपके लिए ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका काम निश्चित तौर पर होगा। इस दिन स्पेसिफिकली आपको कम्युनिकेशन से भी अच्छा फायदा होगा। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन का होता है। देखिए यहाँ पे 12वें भाव में केतु विराजमान है, तो यहाँ पे अगर आप कोई खर्चा जो आप कर रहे हैं तो खर्चा का आपको हिसाब रखने में दिक्कत जा रहा होगा, आप हिसाब नहीं रख पा रहे होंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक विराजमान है, तो यहाँ पे जो लोग फॉरेन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फॉरेन से संबंधित जैसे कि हो गया आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, या फिर फॉरेन का प्रोजेक्ट्स उठा रहे, या फिर आईटी कंपनीज है, तो इस समय आपको अच्छा लाभ हो रहा होगा। और जो आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में जब विराजमान होंगे 7 जनवरी से, तो आपके छोटे भाई बहन अगर नहीं कमाते हैं, हो सकता है कि आपका उनके पढ़ाई पे खर्च हो या फिर कहीं भी आपका खर्च हो, पर यहाँ पे आपका छोटे भाई बहन पे आपका खर्च 7 जनवरी से बढ़ने वाला है।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका एग्रीमेंट है तो आप कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो भी आप इस डेट को कंसीडर कीजिए। कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1-2 तारीख, 4 से 7 तारीख, 12 से 14 तारीख, 17 से 19 तारीख, 23 से 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 20 से 22 तारीख, 30 और 31 तारीख। इस डेट को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए, उपाय में तुला लग्न वालों के जो नवम भाव के स्वामी है वो बुध है। तो अगर आप विष्णु राम कृष्ण हरि की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस महीने मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। तो अगर आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं या फिर अगर आप गणपति के मंदिर जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गण गणपते नमः का जाप कर रहे हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ।